पंचपोखरी और आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ख़ास तौर पर भाई मोहन मौर्य जी का, जिन्होंने संतोष मौर्य जी का, जो उन्होंने अपना परिसर हम सभी के लिए बैठने के लिए दिया है। साथियों, एक हमारे साथी ने अभी एक मशवरा दिया, बोला कि अगर हुकूमतें समाज में अदल व इंसाफ करती हैं तो फिर समाज में कोई दुश्वारी नहीं होती। ये जो हमारा भारतीय समाज है एक सहनशील समाज है। सहनशीलता, भाईचारगी, मिलजुल करके रहने का तरीका ये हमारे खून में है। सदियों से हर मजहब के लोग, हर जात बिरादरी के लोग यहाँ मिलजुल करके रहते आए हैं। मरने जीने में, शादी ब्याह में, खुशी गम में एक दूसरे का हाथ बटाते रहे हैं। मगर आदि काल से ही, हजारों साल से ही सत्ता में बैठे लोग या सत्ता हासिल करने वाले लोग एक ऐसा कुचक्र रखते रहे हैं कि समाज से उससे कोई मतलब नहीं, वो किसी तरीके से सरकार बना ले और सत्ता में बैठे रहें, हुकूमत करते रहें। उन्हें जनता की समस्याओं से, जनता के विकास से, जनता के फायदे से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। उसी ढर्रे पे आज की भी सरकार चल रही है। देश किसी भी हालत में जाए, समाज किसी दुर्दशा का शिकार हो, इससे न तो केंद्र सरकार और न तो प्रदेश सरकार को परवाह है। वो जानते हैं कि जब तक समाज में नफरत पैदा किया जाएगा, मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, जब तक कुछ लोगों का तुष्टीकरण किया जाएगा तभी तक वो सत्ता में रह सकते हैं। और यही वजह है कि आज मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर और राजनीति चरम पर है। ये समाज की कमी नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठे लोग ये साजिश कर रहे हैं ताकि उन्हें वोट मिलता रहे। जनता बेरोजगारी से परेशान हो, घूसखोरी से परेशान हो, महंगाई से परेशान हो, गरीबी से परेशान हो, बेरोजगारी से परेशान हो, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। सरोकार है कि उनकी सरकार कैसे बनी रहे,
चाहे जनता और देश चूल्हे भाड़ में जाए। साथियों, पीस पार्टी इस सब का विरोध करती है। पीस पार्टी किसी की व्यक्ति की विरोध नहीं, किसी पार्टी की विरोध नहीं, बल्कि समाज को तोड़ने वाली, समाज को शोषण करने वाली, लोगों को लाचार बेबस करने वाली जो उनकी नीतियां हैं, उन नीतियों का विरोध करती है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। आज हिंदुत्व के नाम पर जो सरकार है, तो ये नहीं है कि हिंदू भाइयों के साथ शोषण नहीं हो रहा है। समाज के कुछ लोग हैं, कुछ समाज के कुछ हिस्सा है जिन्हें फायदा पहुंच रहा है, मगर समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उन्हें बराबरी हासिल नहीं है। चाहे वो शाक्य, शैली, मौर्य, कुशवाहा हो, कश्यप, बिंद, मल्ला, कहार, कुहार, लोहार, तेली, तमोली हो, चाहे राजभर, चौहान हो। ये जो कमजोर समाज है, इसकी हालत और बदतर होती चली जा रही है। तो इतना बड़ा समाज जो 40 से 45% है इस देश का, वो समाज दुर्दशा में है, तो फिर कैसे हिंदू की सरकार, कैसे हिंदुत्व की सरकार? अगर दलित राष्ट्रपति है, चाहे कोविंद जी हो, चाहे अभी मुर्मू जी हो, उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है, तो पूछा जाए कि वो किस धर्म के मानने वाले हैं? मुसलमान तो नहीं है। तो राष्ट्रपति को भी अगर ये अधिकार नहीं है कि मंदिर के अंदर जा सके, तो फिर कैसा हिंदू की सरकार? हमने पिछड़े की सरकार भी देखी है समाजवादी पार्टी की, चाहे नौकरी हो, चाहे सुविधा हो, एक विशेष समाज को, मगर अन्य पिछड़े वर्ग को नहीं, मुस्लिम समाज को नहीं, दलित समाज को नहीं। ऐसे ही बसपा की सरकार में एक विशेष समाज को, दूसरे दलित वर्ग को नहीं, धोबी, पासी, वाल्मीकि को नहीं, पत्थरकट को नहीं, सोनकर को नहीं, उनको हिस्सेदारी नहीं। वो अनुसूचित जात के हैं, मगर उन्हें हिस्सेदारी नहीं। साथियों, अगर अदल इंसाफ, यही हमारे साथी ने कहा, सत्ता में बैठे लोग अगर अदल इंसाफ नहीं करेंगे, सभी को बराबर का अधिकार नहीं देंगे, तो फिर दिक्कत है, परेशानी है, फिर सत्ता में नहीं रह सकता। मैं 5 साल विधायक रहा, हमारी पार्टी की सरकार नहीं रही, मगर जो भी हमारे पास था, हमारे पास सिर्फ विधायक निधि था, उसको हमने हर समाज को उनके आबादी के हिसाब से उनके गांव तक, उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। किसी समाज ने, किसी हिंदू भाई ने, किसी पुजारी ने हमसे ये नहीं कहा कि हमारे मंदिर में अंधेरा रहता है, वहाँ सोलर लाइट लगा दीजिए। किसी मदरसे के नाजिम या किसी असातिज़ा ने ये नहीं कहा कि हमारे मदरसे में सोलर पैनल लगवा दीजिए ताकि पंखा चलता रहे, बिजली रहे, बच्चे वहाँ रहते हैं। किसी ने नहीं कहा। किसी पिछड़े वर्ग में ये नहीं कहा कि हमारे गांव में आज़ादी के बाद तक बिजली नहीं पहुंची है, तो हमारे गांव में लगवा दीजिए। मगर हम उससे पूछ करके, जान करके लगाए। साथियों, यही तो न्याय है और यही इस्लाम है।
अगर हम इस्लाम के इस बुनियादी दीन इस्लाम के इस बुनियादी प्रिंसिपल पर तरीके पे नहीं चलते तो हम मुसलमान कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। और यही तो हिंदुत्व है कि सबके साथ न्याय दिया जाए। जो हिंदूवादी सरकार कहते हैं वह हिंदू का मतलब नहीं समझते, वो अपने धर्म पे नहीं चलते। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मानववाद में भेद करना ये कोई धर्म अलाउ नहीं करता। मेरा तो धर्म कहता है, मेरा तो दीन कहता है तुम अपने मजहब पर हो, हम अपने मजहब पर हैं। न तू हमें बुरा भला कहो, न हम तुम्हें बुरा भला कहें। जो भी मुसलमान मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर भेदभाव करता है वो मुसलमान कैसे हो सकता? जो हिंदूवादी सरकार जो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करे वो हिंदूवादी कैसे हो सकती? आज वोट के लिए हर मस्जिद के अंदर खुदाई करने के मंदिर ढूंढा जा रहा है। ये राजनीति है, हमारे संविधान के खिलाफ, हमारे कानून के खिलाफ। मुसलमानों का, कमजोर तबकों का मकान बुलडोजर गिरा दिया जा रहा है। ये सारी आतंकवादी गतिविधियां, मैं तो कहता हूं कि सब आतंकवादी गतिविधियां हैं जो सरकार कर रही है। ऐसे में संविधान ने इसका हल आपको दिया है। अब वो है आपके वोट का अधिकार। संविधान ने इसका मुकाबला करने के लिए आपको ताकत दी है, वोट का अधिकार। वोट का अधिकार दिया है संविधान ने आपको अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी इंसाफ के लिए, इस समाज के इंसाफ के लिए और इस देश के इंसाफ के लिए। साथियों, अगर हम कहते हैं कि ये सरकारें नाइंसाफी कर रही हैं और हमें जो अधिकार मिला है हम इस वोट का अधिकार का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं, तो हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ये जालिम जिम्मेदार हैं। हम अगर उनकी हिमायत करते हैं तो हम उतने ही जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं समाज के कमज़ोर तबके, विशेषकर मुस्लिम समाज से और अति पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से, गरीब सवर्ण भाइयों से कहूँगा कि जो सरकार है, जो अभी की सरकार है, या पूर्ववर्ती सरकारें नहीं हैं, इन्होंने धर्म और जात के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, दलित सवर्ण के नाम पर सिर्फ समाज का, इस देश का शोषण किया है। इंसाफ नहीं किया, अदल नहीं किया है। इसलिए आज ज़रूरत है कि आप अपने इस वोट का जो ताकत दी है संविधान ने आपको, आइन ने दिया है, उसका इस्तेमाल करिए और एक नया विकल्प ढूंढिए, नया विकल्प ढूंढिए। आपने हमें 5 साल देखा है काम करते हुए। किसी पार्टी का, किसी सरकार का जो नेतृत्व होता है वो फैसला करता है कि क्या करना है, उसी के हिसाब से पार्टियां चलती हैं। आज मौर्य जी ने, ये मौर्य जी का कॉम्प्लेक्स है, वो इसका मालिक हैं। अगर उन्होंने परमिशन दिया है तो हम यहाँ बैठ रहे हैं, नहीं देते तो नहीं बैठते।
इसी तरह से हर राजनीतिक दल का जो अध्यक्ष होता है, नेता होता है, वो फैसला करता है कि उसके विधायक क्या करेंगे, मंत्री क्या करेंगे और सरकार क्या करेगी, अधिकारी क्या करेंगे। इसलिए हमें तो 5 साल आपने देखा है, अगर हम सरकार में होंगे, सरकार के हिस्सेदार होंगे, तो हम इसी तरीके से सभी समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे, न्याय देने का काम करेंगे, जैसे हम विधायक होने के समय हमने काम किया है। इसीलिए आप सभी साथियों से हम अनुरोध करेंगे कि अपने संवैधानिक अधिकार का, जो वोट का अधिकार है, उसको इस्तेमाल करके पीस पार्टी को मजबूत बनाइए और एक विकल्प के तरीके से हम काम करें। समाज में ये सिर्फ डॉक्टर अय्यूब का काम नहीं है, ये आप सभी लोगों का काम है। अभी मौलाना मुफ्ती शफीक खान साहब ने कहा कि ये डॉक्टर अय्यूब की पार्टी नहीं है, मैं नहीं रहूँगा तब भी पीस पार्टी रहेगी, अगर मेरी होती तो मेरे मर जाने के बाद ये ख़त्म हो जाता। नहीं, ये नहीं ख़त्म होगी। ये पार्टी आप सभी लोगों की है, उन लोगों की है जो अदल इंसाफ चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं समाज में, वो उन सभी लोगों की पार्टी है। क्योंकि और सभी ने धर्म और जाति के नाम पर लोगों का शोषण किया है। जो जनता की समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं, उसका समाधान करने के बजाय सभी ने शोषण किया है। ऐसे में मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे आकर के और पीस पार्टी की सदस्यता लीजिए, काम करिए, न्याय के लिए, सबको इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट होकर के हम सब मेहनत करें, यही हमारी आप सभी से दरख्वास्त है। मैं एक बार भाई मोहन मौर्य जी का मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ।